अमेरिका इजराइल के साथ ईरान युद्ध के शुरू हुए 7 दिन बीत चुके हैं। अब तक ना तो ईरान कमजोर साबित हुआ है और ना ही अमेरिका इजराइल रुके हैं। लेकिन इस बीच ईरान ने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला है और वो इजराइल समेत अमेरिका के ठिकानों में बारूदी वर्षा कर रहा है, जिससे तबाही का मंजर साफ साफ दिखाई दे रहा है। ईरान का वो बड़ा हथियार खुर्रम शहर मिसाइल है, जो ऐसी तबाही मचा रहा है जिसे अमेरिका इजराइल के डिफेंस सिस्टम भी इंटरसेप्ट करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। वैसे तो खुर्रम का फारसी भाषा में मतलब हरा भरा होता है, लेकिन ये खुर्रम शहर मिसाइल तो हरी भरी जगहों पर तबाही मचा रही है, जो खामेनेई के एक्स हैंडल से पोस्ट की गई है। खुर्रम शहर मिसाइल 2000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है और 1500 से 1800 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। यानी खुर्रम शहर मिसाइल इस तरह का जलजला ला सकती है जिससे दुश्मन कांप जाता है, और इसी वजह से इजराइल गल्फ में अमेरिकी बेस और कुछ यूरोपीय हिस्सों को भी टारगेट कर सकती है। ईरान ने आयतुल्लाह खामेनेई के ट्विटर हैंडल से खुर्रम शहर मिसाइल की फोटो जारी की, दुश्मनों को चेतावनी दी। पोस्टर जारी होने के कुछ ही घंटों बाद उसकी ताकत का नमूना भी दिखा दिया और ये भी बता दिया कि आखिर क्यों ईरान अपनी मिसाइलों और ड्रोन्स पर इतना नाज करता है। क्योंकि वो इन्हीं के दम पर दुश्मनों के हौसलों को पस्त कर देता है। ईरानी खुर्रम शहर मिसाइल ने इजराइल के तेल अवीव में कोहराम मचाया हुआ है। इन घातक मिसाइलों को रोकने में इजरायली डिफेंस सिस्टम भी नाकाम साबित हो रहे हैं और कई मिसाइलें इजराइल के अलग अलग शहरों में गिरकर तबाही मचा रही है। खुर्रम शहर मिसाइल का सुबह पोस्ट सामने आया था और अब उसकी पिक्चर ईरान दिखा रहा है। एक और तस्वीर देखिए जो काफी दूर से किसी ने अपने मोबाइल में कैद की है, लेकिन आग की लपटें और धुएं का गुबार बता रहा है कि किस तरह विध्वंस मचाया हुआ है। ईरान के ड्रोन्स और उसकी मिसाइलें इजराइल को सीधे टारगेट कर रही है, जो नेतन्याहू के देश को इतना नुकसान पहुंचाएंगी शायद खुद नेतन्याहू ने भी नहीं सोचा होगा, और ईरान को कमजोर समझने की गलती उन्हें भारी पड़ रही है। अमेरिका अब ईरान पर जमीनी कार्रवाई करने जा रहा है और इसके लिए तैयारी भी कर ली गई है। अमेरिका के सीधे टारगेट पर अब ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड और उनके ठिकाने हैं, क्योंकि IRGC अभी भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस और तेल अवीव को निशाना बना रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका ने अपनी रणनीति चाल के जरिए ईरान के दुश्मन कुर्द से हाथ मिला लिया है और अब कुर्दिस्तान में अपने सैन्य और बख्तरबंद गाड़ियों को उतार दिया है, जिसकी तस्वीर भी आई है, जहां कई सारे अमेरिकी बख्तरबंद गाड़ियां हाईवे पर ईरान के कुर्दिस्तान से होते हुए ईरानी सीमा की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ईरान ने भी इसके लिए तैयारी कर रखी थी। ईरानी मंत्री ने एक इंटरव्यू में इसे लेकर बेहद ही कॉन्फिडेंस दिखाया, यानी मीडिया ईस्ट की ये बारूदी जंग अभी थमने वाली नहीं है। ईरान से जंग के बीच अब ट्रंप एक नए प्लान पर काम कर रहे हैं। दरअसल ट्रंप की रणनीति कुर्दों का सपोर्ट लेने की है और इस कदम का मकसद ईरान में आंतरिक अशांति पैदा कर उसकी स्थिति कमजोर करना है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ एक नया तख्तापलट प्लान तैयार कर रहे हैं और इसमें मुख्य भूमिका कुर्द लड़ाके निभा सकते हैं। कुर्द की ट्रंप का ईरान में तख्तापलट का सपना पूरा कर सकते हैं। इसी मकसद से अब ट्रंप प्लान बी पर काम कर रहे हैं। सीरिया, इराक, तुर्की और ईरान के करीब 3 लाख कुर्द लड़ाकों को ट्रंप पूरा सपोर्ट करेंगे। कुर्द लड़ाकों को हथियार और फंड देने की भी योजना है। ट्रंप के इस प्लान का मकसद ईरान के अंदर अस्थिरता पैदा करना, जिससे चलते वहां के इस्लामिक शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने में मदद मिल सके। ईरान से युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप हर वो रास्ता तलाश रहे हैं जिससे ईरान में उनकी कठपुतली सरकार बन सके। सूत्रों के मुताबिक इराक के प्रमुख कुर्द नेताओं से फोन पर संपर्क किया गया है। वहीं इजरायली पीएम नेतन्याहू भी लंबे समय से पर्दे के पीछे कुर्द समूहों को अपने पाले में लाने के लिए काम कर रहे थे। उधर कुर्दों को मोहरा बनाने पर तुर्की भड़क गया है। तुर्की का कहना है कि कुर्द लड़ाकों को सपोर्ट करने के लिए कई देशों के लिए खतरा बढ़ जाएगा। वहीं इराक की फर्स्ट लेडी शहनाज इब्राहिम अहमद ने एक ओपन लेटर लिखकर कहा कि कुर्दों को उनके हाल पर छोड़ दें, वो कोई किराए की बंदूकें नहीं हैं।